क्या आप सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं? अगर जल चढ़ाते हैं तो उनको जल चढ़ाने का सही नियम आपको पता है? हम सभी ये जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन उसके नियम क्या हैं यह सभी को नहीं पता होते हैं। यदि पता भी होते हैं तो सभी नियम नहीं पता होते। इस कारण सूर्य देव को जल चढ़ाने का हमें पूरा लाभ नहीं मिल पाता। और आपको सूर्य में जल चढ़ाने का समय और अन्य नियम पता होने चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और आज हम इस वीडियो में आपको सूर्य देव को जल चढ़ाने की क्या सही विधि है, क्या नियम है और उनसे जुड़े हुए कुछ उपाय भी आपको बताने वाले हैं, जिससे आपके जीवन में यश, ऐश्वर्य और मान सम्मान बढ़ने वाला है। यदि कोई व्यक्ति सूर्यदेव को जल चढ़ा रहा है तो उन्हें कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। यदि कोई चीज विधि पूर्वक की जाती है ना तो उसका संपूर्ण लाभ आपको देखने को मिलता है। तो सूर्य देव को जल चढ़ाने के क्या नियम है वो हम आपसे आज साझा करेंगे। कुछ लोग समझते हैं कि वे जब भी उठें उस समय नहा धोकर सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं। फिर वो चाहे सुबह का 9 बजा हो या 12 बजा हो या 11 बजा हो, उससे भी ज्यादा, किंतु यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि सूर्यदेव को जल देने का एक निश्चित समय निर्धारित किया गया है और हमें उसी समय सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। सूर्यदेव को जल देने का सही समय होता है कि सूर्योदय का समय। इसलिए जब भी सूर्य के उदय का समय हो रहा हो उस समय सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। यह समय सीमा सूर्योदय होने के 1 से 2 घंटे तक भी होती है, अर्थात सूर्योदय होने के बाद अधिकतम 1 से 2 घंटे तक हम उन्हें जल अर्पण कर सकते हैं। इसके बाद तो हम उनको बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि धीरे धीरे सूर्य की किरणों का प्रभाव तेज हो जाता है और यह प्रक्रिया हमें लाभ देने के स्थान पर हानि पहुंचाने लगती है। कुछ लोग तो सूर्यास्त के समय भी सूर्य को अर्घ देते हैं, जो कि गलत नहीं है। दरअसल सूर्य को अर्घ तब दिया जाता है जब सूर्य की किरणों का प्रभाव थोड़ा सा कम हो, मतलब हल्की सी लालिमा सी आपको सूर्य में दिखती हो, उस समय आपको सूर्य को अर्घ देना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि सूर्य हमेशा हमको दिखे। कभी कभी क्या होता है कि मौसम खराब है, धुंध है, कोहरा है, बहुत ही अधिक ठंडों में अधिक कोहरा हो जाता है, फिर कोई और कारण हो जिस प्रकार से सूर्यदेव के हमें दर्शन नहीं हो रहे हों, ऐसे में सूर्योदय होने का समय नहीं बदलता, सूर्योदय उसी समय पर होता है। इसलिए आप जल देने की प्रक्रिया को ना छोड़ें। आपको जो समय है आप रोज उस समय पे जल देते हैं, आपको पता है कि इस समय पे सूर्य उदय होते हैं, सूर्य भगवान इस समय उदय होकर आएंगे और हमें दर्शन देंगे, उस समय आपको जल उनको छोड़ना है, उनको अर्घ देना है। अगर मौसम खराब भी हो तो आपको उसका समय पता है, तो उस समय आप उनको जल दे सकते हैं। या तो हम सभी जानते हैं कि सूर्योदय होने की दिशा पूर्व होती है और सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उदय होता है, तो फिर चाहे हम उसे अपनी आंखों से देख पाए या ना देख पाए, ऐसे में आप सूर्य ना दिखने की स्थिति में भी पूर्व की दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं। सूर्य देव को जल देने की विधि के अनुसार इस बात को गांठ बांध लें कि आप बिना स्नान किए सूर्य देव को जल अर्पित कभी नहीं करें, अन्यथा इसका आधा अधूरा लाभ भी उठा पाएंगे, कभी कभी इसके दुष्परिणाम भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हमेशा सूर्य देव को जब भी अर्घ दें तो आप स्नान करने के बाद, स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद ही सूर्य देव को अर्घ दें। नहाने से हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं और उनमें से गंदगी बाहर निकल जाती है। सुबह के समय जो सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं वह हमारे शरीर के असंख्य रोम छिद्रों की सहायता से अवशोषित होती हैं। यही कारण है कि यदि आप बिना नहाए सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो इस लाभ से आप वंचित रह जाते हैं। कुछ लोग अपने घर के किसी भी बर्तन को उठा करके सूर्य देव को उससे जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है। विधि अनुसार यह सही नहीं है। सूर्य देव को अर्घ हमेशा तांबे के बर्तन में ही दिया जाता है। आप तांबे के लोटे में ही उनको जल अर्पित करें, हमें इस प्रक्रिया का संपूर्ण लाभ मिल सकेगा। इसलिए
आप आगे से इस बात को ध्यान रखें कि कभी भी स्टील के ग्लास में या स्टील के लोटे में या कांच के बर्तन में सूर्य को अर्घ नहीं दिया जाता। सूर्य भगवान को अर्घ हमेशा तांबे के बर्तन में ही उन्हें अर्घ देना चाहिए। आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल में उसके साथ कुछ चीजों को भी डाल करके भगवान सूर्य को चढ़ा सकते हैं, जिसमें कि अक्षत हो गए, कुमकुम हो गए। इस डाल के आप भगवान सूर्यदेव को अर्पित कर सकते हैं। इस प्रक्रिया का सर्वाधिक लाभ उठाने के लिए धार्मिक दृष्टि से कुछ पुष्प डाल लें या कुछ दाने कुमकुम या चावल के डाल लें, तो इससे इसकी महत्ता अधिक बढ़ जाती है। सूर्य को जल देने के नियम के अनुसार इस बात पर पूरा ध्यान रखें कि आपके दोनों हाथ सिर के ऊपर व सीधे हों। दोनों हाथों की दिशा आगे की ओर झुकी हुई होनी चाहिए। जल चढ़ाते समय आपकी आंखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकली हुई जल धारा पर होना चाहिए। जहां से लोटे से जल निकलकर आप अर्पित कर रहे हैं, उस जल धारा पे होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि आप लोटे से निकलने वाली जल की धारा को देखें। अब आप सूर्यदेव को जल अर्पित कर रहे हो तो उस समय सूर्य मंत्र का जाप करें। सूर्य मंत्र में सूर्य के भगवान के 12 नामों का जाप किया जाता है। सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका यही है कि आप भगवान के 12 नामों को विधिवत पूर्वक जाप करें। 12 मंत्र क्या हैं? ओम मित्राय नमः, ओम रवहे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हरिण गर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये जो 12 मंत्र हैं, इन्हें क्रम अनुसार आप विधिवत बोल के ये आप जल अर्पित भगवान को कर सकते हैं। जब भी आप जल अर्पित करें, इन 12 नामों को विधिवत पूर्वक क्रम अनुसार आप बोलिए। लेकिन अगर आप बोलने में असमर्थ हैं, आप सोचते हैं कि भी हम जल चढ़ा रहे हैं, हम इन 12 नामों को याद नहीं कर सकते या हमें ये 12 नाम हम नहीं बोल सकते, तो जो एक मंत्र भी आप बोलना चाहें, ओम सूर्याय नमः या ओम अर्काय नमः या ओम भास्कराय नमः, कोई एक मंत्र अगर आप बोलते चले आ रहे हैं पहले से, तो आप वो मंत्र भी बोल के आप भगवान सूर्य को जल अर्पित कर सकते हैं। सूर्य देव को जल देते समय इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जल आपके पैरों में ना गिरे। हालांकि जल देते समय कुछ छींटे आपके पैरों को छू सकती हैं, लेकिन कोशिश यही करें कि जल को जब भी आप अर्पित करें तो उनकी छींटे आपके पैरों में ना रखें, ना लगे। साथ ही आप जल का सदुपयोग करने के लिए उद्देश्य से नीचे गमला या कोई पात्र रख लें और इस पात्र में जो भी जल आए आप उस पौधे को दे सकते हैं, या गमला रख लें, गमले में आप पानी अर्पित कर रहे हैं, या फिर कोई अगर बर्तन रखे तो उस बर्तन में जो भी जल आपने डाला है उस जल को आप जो पेड़ पौधे हैं आप उनमें अर्पित कर दें। जब आप सूर्य भगवान को जल अर्पित कर रहे हो तो झुक कर जल को स्पर्श करें और अपनी माथे व आंखों पर जरूर लगाएं। इसके बाद जल की 3 बार परिक्रमा करें और सूर्य देव को प्रणाम करें। इस प्रकार सूर्य देव को जल अर्पित करने की पूरी प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाती है। तो ये तो मैंने आपको नियम बता दिए कि कैसे आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है। रोज आप अगर सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहते हो, आप इस प्रक्रिया से कर सकते हैं। लेकिन कुछ उपाय भी हैं जिसको करने से आपके जीवन में या आपके परिवार में कुछ उन्नति हो सकती है। जैसे कि अगर आपके परिवार या आपके आसपास आपको लगता है कि आपकी कोई इज्जत नहीं कर रहा है या आपका सम्मान नहीं कर रहा है, या आपको लगता है आपका यश वैभव नहीं बढ़ रहा है, तो आप सूर्यदेव के लिए कुछ उपाय भी कर सकते हैं। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के साथ साथ उनके कुछ उपाय भी कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जो सरकारी नौकरी के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी उनको सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है। हाँ, हो सकता है कि उनकी कुंडली में उनका सूर्य ग्रहण कमजोर हो। ऐसी स्थिति में भी आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, तो उनके साथ कुछ उपाय भी आपको करने हैं। अगर कोई व्यक्ति धन पाना चाहता हो और उपाय करना चाहता हो कि भाई हमें धन की प्राप्ति हो, तो भी आप सूर्य भगवान से धन की मनोकामना मांग सकते हैं।
यह जो काम है आप किसी भी रविवार से प्रारंभ कर सकते हैं। आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करने का काम किसी भी रविवार से प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो आपको कोई भी शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, कोई भी आपका हफ्ते का रविवार पड़ रहा हो, आप उस दिन से शुरू कर सकते हैं। ये उपाय आपको कितने दिन तक करना है ये जरूर जान लें। ये उपाय आपको 41 दिनों तक करना है। सूर्य देव से यदि लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो विशेष अनुष्ठान 41 दिनों का होता है। तो 41 दिनों तक आपको ये करना है। अगर कोई महिला भी सूर्य देव को अर्घ देना चाहती है और 41 दिनों का अनुष्ठान करना चाहती है तो कर सकती है। लेकिन अगर बीच में उसके पीरियड शुरू हो जाते हैं या रजस्वला हो जाती है तो ऐसे में वो क्या करें? ऐसे में तो वो बीच में आप सूर्य देव को अर्घ देना छोड़ सकते हैं और बाकी दिनों के बाद से आप उसको कंटिन्यू 41 दिन पूरे कर सकते हैं। बीच में आप अगर छोड़ देंगे, आप उस समय नहीं आप सूर्य देव को अर्घ दें, उसके बाद आप अपना 41 दिन पूरा कर सकते हैं। आपको करना क्या है, उपाय क्या है, पहले तो ये जान लीजिए। आपको क्या लेना है? कुमकुम लेना है, अक्षत लेना है, दूर्वा लेनी है। ठीक, ये 3 चीजें लेनी है और इसको आपको जो लोटे है, आपने जो पात्र लिया हुआ है जिसमें आप सूर्य देव को अर्घ देने वाले हैं, तांबे के लोटे में आप जल भरें, उसमें थोड़ा सा कुमकुम, अक्षत और दुर्वा डालें। ठीक है, और इससे आप सूर्य देव को जल अर्पित करें और साथ साथ मंत्र भी बोलते जाएं। जिस दिन से आपने ये अर्घ देना शुरू किया है, सूर्य देव को जल देना अर्पित किया है, उस दिन से अपनी मनोकामना मांगे कि भगवान सूर्यदेव, मुझे यश वैभव चाहिए या मुझे धन चाहिए या फिर मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मुझे नौकरी सरकारी नौकरी चाहिए, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं पर नहीं मिल रही है, आप मेरी ये मनोकामना पूर्ण कीजिए। आप ये मनोकामना बोल करके सूर्यदेव को जल अर्पित करिए। अब आप सोचेंगे कि कुमकुम और अक्षत तो मिल जाएगा, लेकिन ये दूर्वा कहाँ से रोज रोज लाएं? दूर्वा आप कहीं से भी तोड़ के ले आएं और अपने घर में ही गमले में उसको उगा दें। दूर्वा तुरंत ही गमलों में कहीं भी उगाएंगे तो वो हरी भरी रहती है। आप रोज उसमें से थोड़ी सी दूर्वा तोड़ करके आप उसको जल में डाल के अर्पित करें। ठीक है, ये उपाय करने से आप मानिए आपकी यश कीर्ति दोबारा लौट आएगी। आपको और भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सूर्योदय से पहले या सूर्योदय से पहले नहा धोकर आप अपने तैयार हुई, वस्त्र पहनिए, सूर्योदय होने पर आप ये काम कर सकते हैं। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आप लेट हो गए या आप सूर्योदय के समय पे नहीं उठ पाए, तो सूर्योदय होने के 1 से 2 घंटे तक के बीच में भी आप सूर्य भगवान को आप जल अर्पित कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शनिवार को सूर्य नारायण को जल नहीं देना चाहिए, सूर्यदेव के प्रतिदिन सूर्यदेव को शनिवार वाले दिन अर्पित नहीं करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। सूर्यदेव प्रतिदिन हमें निकलकर हमारे जीवन में उजाला करते हैं, हमें अंधकार से मुक्त करते हैं, तो हम प्रतिदिन उन्हें जल क्यों नहीं दे सकते? हम प्रतिदिन उन्हें जल दे सकते हैं, चाहे वो रविवार हो, चाहे वो शनिवार हो। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हम उनको जल अर्पित नहीं कर सकते। हम उनको जल हर दिन अर्पित कर सकते हैं। और ये जो 41 दिन का उपाय है, इसको आप 41 दिन तक करिए, फिर उसको आप जल अर्पित करिए, फिर उस उपाय को रुक करके फिर कुछ दिन के बाद से फिर अगर आप उसको शुरू करना चाहते हैं तो उसको आप शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, आप सूर्य देव को, सूर्य भगवान को, भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पण करने से आपके जीवन में कैसे मान सम्मान बढ़ेगा, कैसे आपके जीवन में यश कीर्ति और आपके चेहरे पे जो तेज बढ़ेगा वो देखने लायक होगा। तो ये आप सूर्य देव को जल चढ़ाना जरूर चालू करिए। सही नियम आपको पता होने चाहिए, सही नियम से उनको करिए। भगवान सूर्य देव आपकी सभी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। राधे राधे।